नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। बुलंदशहर के अनूपशहर नगर पालिका परिषद के आम आदमी पार्टी चेयरमैन प्रत्याशी इंजीनियर सोनू कुमार जमकर चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में आगे बढ़ रहे। सोनू इंजीनियरिंग किए हुए और आपके पुराने कार्यकर्ता है। जनता उनको बहुत शिक्षित और ईमानदार युवा के रूप में समझती है, जो किसी की मदद के लिए अपना खुद का काम छोड़कर पहले जनता का काम पूरा करते हैं। उन्होंने हमारी सब एडिटर बरखा सिंह से खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं अनूपशहर में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ इंजीनियर सोनू कुमार जी हैं। सोनू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी, आप और आपकी टीम हमारे शहर में क्षेत्र में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए आपका स्वागत है। अनूप जी, ये बताइएगा कि आप एक इंजीनियर हैं, तो आपने क्या सोच के इस बार राजनीति में कदम रखे हैं? एक्चुअली क्या है, आज की डेट में सबको पता है बहुत अराजकता फैली हुई है समाज में, देश में, प्रदेश में। तो उसको देखते हुए समझ में आता है कि हमें ना राजनीति की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई इसको बदलने के लिए या कुछ स्टेप उठाने के लिए कदम नहीं उठाता है कोई भी। तो हमने और काफ़ी सारी चीज़ें देखी, क्योंकि मैं एक एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली में। तो हमने सोचा कि अगर कुछ परिवर्तन लाना है, जैसे कि हमारी आम आदमी पार्टी का जो हमेशा से प्रयास रहा है परिवर्तन, और परिवर्तन उनका एक एनजीओ भी चलता था, उन्होंने काफ़ी सारे गरीब बच्चों और वैसे बच्चों को पढ़ाई भी करवाई। हम भी चाहते हैं कि वो एनजीओ आप चलाते थे? नहीं, उस एनजीओ को हमने सुना है, उससे हम प्रेरित हुए काफ़ी। उनका खुद का एनजीओ था, तो उनके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी, जैसे कि सिग्नल पे जो बच्चे होते हैं और जिनको भीख वगैरह मांगते हैं, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों को भी शिक्षा दी गई, उनको सही मार्गदर्शन दिया है। हम भी चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए अपने शहर में भी, क्षेत्र में, जिससे परिवर्तन हो, समाज के हित के लिए काम हो। और ये काम जब भी हो सकता है। देखो, हम आपस में बात करते रहेंगे और कुछ कदम नहीं उठाएंगे ठोस, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने आप को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस भी बोल सकते हो आप, तो वो बलिदान देना पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा, मैं भी जैसे दिल्ली में जॉब करता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस भी है कंस्ट्रक्शन का, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जीवन में, हमने चाहा कि अपने शहर में विकास किया जाए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे पहले जो दिल्ली की सेवा बस सर्विस थी, अनूपशहर से दिल्ली 4 से 5 बस चलती थी पूरे दिन में। आज के डेट में एक भी नहीं है। आपको सरप्राइज होगा सुन के कि किसी भी शहर में, क्षेत्र में विकास होना है, चीज़ें बढ़ती है, घटती नहीं है। यहाँ चीज़ें घट रही हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत सारी देखी हैं, जैसे साफ़ सफाई नहीं है। गंगा जी, यहाँ पे गंगा जी की जो महत्वता है वो है छोटी काशी के नाम से। हमारा अनूपशहर छोटी काशी के नाम से फेमस है। हम भी चाहते हैं छोटी काशी का नाम ना रहे, ये खूब आगे बढ़े। पहले यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता था कार्तिक स्नान का, अब वो मेला भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना मन को बड़ी कसोटती है। हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो जब तक आप कदम नहीं उठाओगे तो आपके साथ कोई स्टेप नहीं लेगा। तो आपने युवाओं के लिए भी कुछ सोचा है? हाँ, युवाओं के लिए सोचा, जैसे कि एज ए यंग पर्सन मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है। हम और हमारी पार्टी सिर्फ एक ही बात करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, आपको पता है जो युवाओं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी देश का, प्रदेश का और राज्य का, या आप कह सकते हैं अपने परिवार का भी, किसी का अगर आपको बढ़ाना है और किसी को आगे बढ़ाना है, उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज द मस्ट फॉर द ऑल द पीपल। वो इसलिए कि अगर इंसान शिक्षित है तो उसको आप इजीली आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो चीज़ें समझ सकता है। वो सिर्फ एक छोटे से दायरे में रहकर नहीं रहेगा, वो पढ़ेगा तो अपने परिवार को संभालेगा, परिवार से समाज बनेगा, समाज से फिर हमारा पूरा जो कहते हैं देश की जनता बनती है। ये हमारा मतलब है कि युवाओं को शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए। पर फिर भी सर, ये देखा गया है कि जो लोग शिक्षित होते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार अनूपशहर में भी बेरोजगार बहुत ज्यादा है। हाँ, उसके साथ हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे हम अनूपशहर में आम आदमी की पार्टी की तरफ से मैं प्रत्याशी हूँ नगर पालिका परिषद चेयरमैन के रूप में। तो हमारे यहाँ पे 25 वार्ड है। 25 वार्डों के लिए हमने 25 योजनाएं बनाई हैं, जिसमें से रोजगार भी हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपको पता है कि धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को बेची जा रही है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना एक सिक्योर लाइफ आगे जीवन जी सके। लेकिन जब सरकारी कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो वो तैयारी किस बेस पे करेंगे? उसके लिए क्या है, हम तो कहते हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप बनो, मतलब एंटरप्रेन्योर बनो। आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। जैसे कि आपको पता है, जो हमारे पड़ोसी जो क्षेत्र है, राज्य जैसे दिल्ली है, पानीपत है, सोनीपत है, पंजाब है, बल्लभगढ़ है, वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। कोरोगेटेड शीट की है, बबल शीट की है, फार्मेसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ओटी, जो ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उसकी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती है। देखो, यहाँ पे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो, ये जब भी हो सकता है जब ये ऐसे स्टेप लेंगे, हम जैसे लोग आगे बढ़ेंगे। क्या होता है कि जैसे मैं आज खड़ा हुआ हूँ
और कोई उनसे सीनियर है, हमारे जानकार खड़े होते हैं, किसी चीज़ के लिए आगे स्टेप उठाते हैं, तो उनको देख के लोग परिवर्तन के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमसे लोग जुड़ें, आगे ठोस कदम उठाएं जैसे हमने उठाया है। रोजगार के अवसर जब भी आएंगे जब यहाँ पे कनेक्टिविटी भी और हो। कनेक्टिविटी के अंदर सेंस मेरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से है। यहाँ पे एक बस अड्डा का निर्माण हुआ था 1 साल पहले, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन बसें वहाँ से स्टार्ट की है 1 जून के लिए, बुलंदशहर के लिए। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो चीज़ें स्टार्ट हो उसको शासन प्रशासन की मदद से पूरा किया जाए। दूसरी बात, हमारे आसपास के क्षेत्र में रेलवे स्टेशन है, बबराला है, रिवाई है, राजघाट है, नरोरा है, वहाँ पे कनेक्टिविटी रेलवे की है। अगर रेलवे की कनेक्टिविटी यहाँ आती है तो आपको ही पता है कि जब रेलवे या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी होगी तो यहाँ पे यातायात के साधन बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे रोजगार भी मिलेगा। तो हमारा युवाओं के लिए ये रहेगा, उनको अच्छी शिक्षा मिले। जहाँ पे स्कूल नहीं खुले, स्कूल में व्यवस्था कम है, हम उसको स्टेप लेके अच्छी शिक्षा के लिए मुहैया कराएं, नए नए रोजगार बने। दूसरी बात है, जैसे हमारे दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बने और इसमें जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं या जिनको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए इलाज की व्यवस्था पूरी हो, मुफ्त हो। ऐसी हमारी काफ़ी सारी योजनाएं यहाँ पर हैं जो हम लेकर आएंगे। हम जानना चाहते हैं अनूप शहर में क्या क्या समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा हैं? देखो, यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी पीछे है। जैसे हम आसपास के अगर एरिया से कंपेयरिंग करेंगे तो वो काफ़ी पीछे है एजुकेशन के मामले। ट्रांसपोर्टेशन की जो कनेक्टिविटी वो बहुत काफ़ी पीछे है। मेन जो आज जैसे हमारा आज की डेट में ना इंटरनेट की व्यवस्था है, जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, जो हमारा 4G 5G की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी बहुत कम है यहाँ पे। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में बहुत कम है। क्यों है ये सारी चीज़ें? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐसे ना तो कारखाने हैं, ना कंपनियाँ हैं, ना कोई फैक्ट्री है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लोग कनेक्ट हो सके। यहाँ के सारे लोग दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जाके जॉब करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था यहाँ की जाए। जैसे नगर पालिका में पहले एक लाइब्रेरी चलती थी, हम चाहते हैं कि उसको ओपन किया जाए। वहाँ पे जो बहुत सारे लोग क्या होता है, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं पढ़ाई करने के, ऑनलाइन कंपटीशन तैयारी करने के, हम चाहते हैं वो भी खुले, उससे ऑनलाइन की व्यवस्था हो, वाईफाई की व्यवस्था करा के उनको एटलीस्ट आसपास की कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाए। तो इन सब के साथ साथ मैंने वार्ड में भी देखे कि जल भराव की भी समस्या है और सीवर लाइन भी ढंग से नहीं बने हुए हैं, तो इन सब भी समस्याओं पर भी ध्यान देने लायक है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बहुत अच्छा क्या है कि देखो, हम जैसे वार्ड टू वार्ड घूम रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं। आज के 21st सेंचुरी में हमें जो ये क्षेत्र है हमारा नुकसेर, आपको पता है दिल्ली के आसपास नियर बाई है, दिल्ली के आसपास का NCR में भी बुलंदशहर आने लगा है। वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन गंगा जी के नाम पर और जैसे छोटा एरिया, ज़्यादा एरिया भी नहीं, 40,000 का पूरी पॉपुलेशन है, 40,000 के आसपास, और 26,000 का जैसे वोट बैंक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी सड़कें पक्की नहीं है। कुछ घर तो ऐसे जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि जो इतना छोटे से एरिया में बिजली की व्यवस्था होना बहुत बड़ी सरप्राइज की बात है। हम अगर किसी के पास अगर पावर ग्रिड के सोलर वो नहीं लगते हैं, पोल नहीं लगते, जिससे बिजली नहीं आती है, हम सोलर की व्यवस्था करा सकते हैं। बीइंग इंजीनियर हमने एक ऑप्शन ये निकाला है, जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, हम एटलीस्ट वहाँ पे 100 मेगावाट 200 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाए, जैसे हमने पहले भी काम किया है। वो उससे क्या है, एटलीस्ट दिन में बिजली की व्यवस्था करा सकते हैं शहर में। दूसरी बात क्या है, जहाँ सीवर लाइन की बात करें, आप सीवर लाइन की हालत बहुत ख़राब है। कुछ आप आउटर वाले एरिया में जाएंगे, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे सड़कें भी नहीं है। घर बनाए लोगों ने अपने सेल्फ स्ट्रक्चर, लेकिन वहाँ पे अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं आई है। और बल्कि यहाँ जैसे गंगा जी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, पानी तक नहीं पहुँच रहा है लोगों के घरों में। तो आप क्या परिवर्तन के कार्य करवाएंगे? वही है जो यहाँ पे कमी है, पानी की व्यवस्था कमी। हमने बोला है हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ। जैसे यहाँ पे रोजगार के अवसर कम है तो लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प तो होनी चाहिए। हमने बोला हाउस टैक्स माफ होना चाहिए, जो होगा हमारी पार्टी आती है यहाँ पे, सरकार बनती है, और वाटर मतलब टैक्स ये वादा है आपका जनता से? जी, हमारे पास 25 योजनाएं जो पूरी मिल जाएंगी। पहली है हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स माफ। दूसरी बात है कि हम मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे यहाँ पे, 10 कम से कम 10 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे। तीसरा यह कि आप बिजली की व्यवस्था कर पाएंगे, एक सोलर पावर प्लांट भी लगवाएंगे। उससे अनूपसर की जनता को फायदा तो होगा, क्योंकि आपको पता है शासन भी चाहता है कि सोलर जगह जगह लगे और 80% तक सब्सिडी भी मिलती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लग सकता है। उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी रोजगार मिलेगा। तो ये एक व्यवस्था बन जाएगी रोजगार के लिए। दूसरी बात है, यहाँ पे ना ठेले वाले, जो छोटी छोटी दुकानें वाले हैं, उनसे अननेसरी पैसे वसूले जाते हैं। हम चाहते हैं वो भी कम रेट पर हो, उनको जगह उनकी फिक्स की जाए। चौथी और अलग बात दूसरी ये है कि जो मेले की व्यवस्था होती है, मेला हमारा श्रिंक हो रहा है, लोग जब यहाँ पे आएंगे नहीं तो यहाँ की महत्ता को समझेंगे कैसे। हम चाहते हैं वो भी जगह कम रेटों पे मिले और जिससे मेले बड़े स्तर पे मिले, और यहाँ पे अनूपसर को पर्यटन का स्थल का नाम दिया जाए। यहाँ से लोग और आए और जुड़े, तो उससे क्या हमारे अनूपसर का नाम भी होगा, विकास भी होगा और अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। और अपनी जनता से कुछ कहना चाहते हैं?
जनता से मेरा बस एक ही कहना है, प्रार्थना है कि एक मौका काम को, एक मौका आपको। 11 तारीख का दिन झाड़ू चुनाव चिन्ह, अपना अमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सोनू जी, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, काफी शिक्षित हैं, और उनका मानना है कि अनूप शहर में भी लोग, बच्चों को और जो युवा है उनको काफी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ताकि वो अपना फ्यूचर जो है वो संवार सके। पर ये तो देखने वाली बात हो गई कि अनूप शहर की जनता क्या चाहती है, वो इंजीनियर बाबू को आगे लाना चाहती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। जनता सोनू से बहुत उम्मीदें बांधे हुए, वो अपने काम को पूर्ण कराने का आश्वासन दिए हुए हैं और साथ ही वादा किया है कि मौका मिला तो अनूप शहर में कई योजनाओं के अंतर्गत और क्रीड़ा मैदान का निर्माण वो कराएंगे। ऐसे विकास की कई आवश्यक बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की और साथ ही कई समस्याओं का कैसे समाधान निकलेगा उस तरीके के बारे में भी जनता को अपना फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वो क्या चाहती है चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज का खास प्रोग्राम शहर की संसद। एम न्यूज साथ सच का।